3, 4। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन तो बहुत पढ़ लिया है ना, इंट्रोडक्शन काफी पढ़ लिया। आज करेंगे एग्जांपल्स। 8.1 इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया है, उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा है वो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो हमने प्रूव करा था ना, ये प्रूव करा था। अच्छा एनसीईआरटी में रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, आपको एक बार दोबारा याद करवा दूं, ठीक है। एनसीईआरटी में रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है इन विच वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। इनके कहने का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? वैसे तो सभी के सभी 90 होते हैं, हमें पता है, ये हमें प्रूव करना है लेकिन, ठीक है। तो इस बार हमें किसका यूज करना पड़ा? इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा जो हमें गिवन थी एनसीईआरटी में भी, ठीक है। तो देखो ये एक रेक्टेंगल है, इसने क्या बोला? एक साइड, एक अगर मैं साइड नहीं, एक एंगल अगर फिक्स कर दूं, ठीक है, एक एंगल अगर रेक्टेंगल का फिक्स कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये वो बताना चाह रहा है, ठीक है। एक नाम दे देते हैं इनको और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच्ची बात है। बात तो सच्ची है लेकिन प्रूव करते हैं एक बार। एबीसीडी को हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें डी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, एक बार गिवन लिख देते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। अच्छा अब देखो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है क्या? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, तो हर एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा प्रूफ में सुनो। अब रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो पीछे करी। अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अच्छा पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है, समझ आया ना। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। तो मैं यहां पे क्या बात बोल सकता हूं? If AB and CD are parallel and AD is a transversal line. AD is a transversal. चेक करना मैं क्या बोला। मैंने बोला कि AB और CD आपस में पैरेलल है। ये कंफ्यूज कर रहे हैं तो इनको एक बार इरेज कर दो, ठीक है। AB और CD अगर पैरेलल है, AD इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसकी सेम साइड वाले एंगल, ठीक है, मतलब सुनो, सेम साइड वाले एंगल क्या करते हैं? प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, याद करवा देता हूं दोबारा से। लेकिन एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं यहां पे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। समझ में आया? ये है चैप्टर 6 की कहानी, ठीक है। ज्योमेट्री करने के लिए आपको कई सारी चीजें पिछली भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें सीख लो एक बार, मैंने सब करवाई है, ठीक है, सब करवाई है, सीख लो एक बार। ये गिवन है 90 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चेक करो आपके पास एंगल ए कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। डन है। यहां तक समझ में आ गया कि ए 90 हमने प्रूव कर दिया। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब सीडी रह गए। अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक पैरेललोग्राम की यहां पे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और भी है क्या? इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स तो आपस में इक्वल होते हैं, तो ए और सी आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। चेक करो, एंगल ए और सी दोनों कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री, और डी और बी भी कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री। तो ये क्या प्रूफ हो गया? हम यहाँ पे अपनी खास फेवरेट लाइन लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये लिखा करो, मजा आता है लिखने में, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूफ कर दिया? कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री या फिर राइट एंगल, ठीक है। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 1। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में देखो क्या है, शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, कि वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
सबसे पहले रोहम्बस बना ले जरा एक बार, फिर रोहम्बस होता क्या है। ये रहा हमारे पास रोहम्बस, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ये डायगोनल्स हैं इसके दो, ये दो डायगोनल्स हैं। अच्छा बात क्या कर रहे हैं कि ये डायगोनल्स क्या है, शो दैट करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाला एंगल प्रूव करना है आपको, ये वाली कहानी आपको प्रूव करनी है कि ये आपस में 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। करते हैं प्रूव कहानी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब हम कुछ चीजें रिकॉल करते हैं सबसे पहले, है ना, जो पहले पढ़ रखी है। रोहम्बस की डेफिनेशन क्या है, रोहम्बस की डेफिनेशन क्या है। रोहम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal। यही है रोहम्बस की डेफिनेशन, चेक कर लो, है ना, यही तो है डेफिनेशन इसकी, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज तो मिली हमें कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस इज इक्वल्स टू डी ए, सॉरी ये चीज तो मिली हमें कि ये हमें गिवन है, कहानी गिवन है बात, ठीक है। अच्छा अब पैरेललोग्राम का, अब इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, सॉरी साइड, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अब ऐसा नहीं है जबरदस्ती ये प्रूव करना है, ये भी कर दो ये भी कर दो ये भी कर दो, ठीक है। करने चारों हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा, आपको झट से समझ में आ जाएगा अच्छा से करना, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये है हमारे पास 90 डिग्री कोई, अब मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, मैं अभी ट्रायंगल्स बन रही, देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रही है हमारे पास। अब अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको, इस एंगल को और इस एंगल को, ये दो मैंने एंगल बनाए, अगर मैं इनको इक्वल प्रूव करने में सफल रहा, इन दोनों को इक्वल प्रूव करने में अगर सफल रहा, तो मेरी बात सुनो, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर की 90-90 की, खत्म क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, प्रूफ देते हैं इस क्वेश्चन में। देखो टू प्रूव क्या है हमारे पास, यही चीज लिख देना ऊपर की, ये डायगोनल ऑफ द रोहम्बस आर परपेंडिकुलर टू प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको नेमिंग कर देते हैं, ओ लिख देते हैं इसको, तो मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, ये दो ट्रायंगल्स है मेरे पास। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, ओ डी, सबसे पहले लिख देते हैं, ये लिख देते हैं ए ओ कॉमन, ए ओ कॉमन, जो चीजें गिवन है वो तो लिखो सबसे पहले, है ना, जो सामने दिख रही है, ये बात आ गई कॉमन। अच्छा ओडी और ओबी भी आपस में इक्वल, OD is equals to OB in parallelogram diagonals bisect each other, तो ये यही कहानी है, यहीं पे लिखना है हमने, OD is equals to OB, ठीक है। यहां पे लिख देंगे proved above, ठीक। अब लास्ट वाली AD is equals to BC, AD is equals to BC, ये बात तो हमें गिवन है, ये बात तो हमें क्या है, गिवन है। देखो मैं ये बात बोल सकता हूं, बाय SSS congruency rule, triangle AOD is congruent to triangle AOB, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो बाय CPCT चेक करना, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB बोल सकता हूं, क्यों, बाय CPCT तो कहानी प्रूव हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा अगर ये एंगल आपस में इक्वल है, तो अब ये देखो, अब देखो गेम असली शुरू हुई, एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दूंगा बाय लीनियर पेयर, बाय LP लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा एंगल AOD प्लस एंगल AOD दोनों सेम तो हैं, कुछ भी लिख दो, मर्जी आपकी, ट्वाइस ऑफ एंगल AOD, तो एंगल AOD कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर एंगल AOD 90 डिग्री है तो वही एंगल AOB भी होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल AOB भी सेम है, चेक करो। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ इसको, यहाँ पे कहानी इरेज करता हूँ थोड़ी सी, और आपको ये बात बताता हूँ कि हमने क्या करा, ये और ये दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर आपस में। अब मेरी बात सुनो,
सर 2 ही थोड़ी ना करने होंगे, सारे करने हैं बिल्कुल। इसको भी बाय लीनियर पेयर तुम लोग प्रूव कर सकते हो, ये देखो इसको प्रूव कर दिया और यहां से इसको भी प्रूव कर देना लीनियर पेयर, ठीक है। वैसे सफिशिएंट है, अगर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, सफिशिएंट है। परपेंडिकुलर शो करना तो परपेंडिकुलर तो हो गया, ठीक है ठीक है। तो मैं लास्ट में ये लाइन लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस are perpendicular to each other, ठीक है। ये लाइन लास्ट में लेके आप क्वेश्चन को अपना एंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है सारे आप न्यूमेरिकल शो करके प्रूव करने हैं, ठीक है। सो ये हमारा एग्जांपल नंबर 2। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3। ये है हमारा थर्ड एग्जांपल चेक करो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है जी, ठीक है। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, ए क्या कर रहा है, AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल PAC को, मतलब इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, यही तो कहने का मतलब है। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, चाहे एंगल चाहे साइड हो। क्या बोला उसके बाद, एंड CD पैरेलल टू AB शो दैट DAC और BAC आपस में इक्वल, मतलब DAC और BCA ये और ये एंगल आपने प्रूव करना है। चेक करो ये वाला और ये वाला आपने प्रूव करना है। इसको नाम नेमिंग कर ले जरा, 1 2 3, एक एंगल और लिखता हूं यहाँ पे 4। अब मेरी बात सुनो, ये प्रूव क्या करना है आपने, प्रूव करना है ये वाले एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है आपने। अब समझ में आया होगा, ठीक है। गिवन कहानी क्या वो लिखते हैं जरा एक बार, गिवन कहानी क्या है, गिवन है हमें AB इज इक्वल्स टू AC, फर्स्ट चीज तो यही गिवन है। सेकंड क्या गिवन है हमें कि AD ने बाइसेक्ट करा किसको, PAC को, तो मैं ये बात भी लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, ये भी गिवन है। थर्ड क्या है, CD पैरेलल टू AB, ठीक है। टू प्रूव सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, जो सबसे पहले चीज लिख रहे हैं, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, सबसे पहले यही चीज प्रूव करेंगे, ठीक है। इजी प्रूव है इसका, ज्यादा टफ प्रूव नहीं है। और साथ में क्या प्रूव करना है, ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ध्यान अब यहां रखना, ठीक है। ध्यान सारा बोर्ड पे। प्रूफ देते टाइम मैं आपको कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, रीजन दे देंगे उसको कि AD बाइसेक्ट्स PAC, या एंगल PAC इसने बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4 भी तो आपस में इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स, या फिर बोल सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट, है ना। अगर अच्छी तरह लिखना तो यहां पे लिखते हैं हम एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं तभी बोल रहा हूं ज्योमेट्री अगर करनी है, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और दिमाग की पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी होगा आपका काम, ठीक है। चलो अब देखो कहानी। अब ना मेरे को यहाँ पे एक चीज दिख रही है, यहां से हम प्रूफ अपना स्टार्ट करें, यहां से सोल्यूशन अपना स्टार्ट करें प्रॉपर। यहाँ पे अगर मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊं, इसी का थोड़ा सा, जहां पे गंद कम डला हो, है ना, यहाँ पे तो बसड़ होगी सारी। ये आ गया हमारे पास एंगल 3 और ये पूरा कितना है एंगल हमारे पास 1 और 2, सही है। ये एंगल 4। अगर मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, ये वाला प्रोग्राम मिटा देता हूं, तो चेक करो, इसको मैं बोल देता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये बोल दिया मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2। अच्छा चेक करो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, खुद दिमाग लगाओ, मैंने सब कुछ इरेज कर दिया, सब कुछ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, नहीं लग रही, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब लगा पता सर क्या करेंगे, है ना। तो अब देखो क्या करूंगा मैं लिख रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होता है, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, है ना, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। तो मैं यहां पे लिखता हूं
एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर, क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। डन है यहां तक। अच्छा अब यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करो, मैंने क्या निकाला, मैंने यहां पे एक चीज निकाली कि एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में इक्वल है, एंगल 1 और 2 तो आपस में इक्वल हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 की, चलो मैं पूरा लिखता हूं नहीं तो बोलोगे कहां से लिख दिया ये, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। अच्छा सर एंगल 4 और एंगल 4 क्यों नहीं लिखा, अरे यार 2 और 3 निकालने हैं ना, तो मेरे को उनसे मतलब क्या है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 बार है एंगल, 2 बार है क्या, एंगल 2 2 बार है, और एंगल 3 भी कितना है, 2 बार है, तो ये 2 से 2 आपस में मर गया, बचा कितना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। चेक करो सही है। एंगल 2 है क्या, एंगल 2 है क्या, एंगल 2 है DAC। चेक करो, चेक करना जरा, आप यहाँ पे बोर्ड पे देखो, इस बोर्ड पे जरा, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर आ गया, AC या BCA, जो निकालना वही लिख सकते हैं, BCA। ये था हम मेरा पहला पार्ट जो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, ये तो था मेरा पहला पार्ट। सो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसके बाद अभी साथ में करवाता हूं नेक्स्ट मेरा फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल क्या है, टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। फंस जाता कई बार इंटरसेक्टेड मुंह में ना। ये क्या है L और ये क्या है M, दो लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन है एक P, कोई P लाइन है ट्रांसवर्सल, लिख दिया। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ अ इंटीरियर एंगल इज रेक्टेंगल। अच्छा यहां पे देखो इंटीरियर एंगल कौन से है, ये वाला इंटीरियर एंगल है, जिसने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा ना मेरे से, है ना, सबसे पहला लाइंस एंड एंगल्स, सॉरी लाइंस एंड एंगल्स, उसको एक एक कहानी पता होगी, ठीक है, एक एक कहानी पता होगी उसको। अच्छा इसका बाइसेक्टर ये रहा, इस एंगल का, इस वाले का ये रहा, इस वाले का ये रहा, इस वाले का ये रहा। अब आपको शेप दिख रही है एक, कौन सी शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, इसको बाहर निकाल के दिखा दो, कुछ ऐसी बन रही है, कुछ ऐसी शेप बन रही है आपके पास रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल है ये, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कईयों का दिमाग ज्यादा काम कर जाता है कई बार। अब सही है ना, अब रेक्टेंगल बन गया मेरे पास ये। अच्छा नेमिंग कर लें, इसकी भी नेमिंग कर लें, PQRS, और अंदर इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं ABC और D, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कुछ, है ना, ये है हमारे पास ABC और D, इसके नाम अलग से याद रखना है ये वाले। अब देखो इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम है ये। सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूव करने का क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। ये डेफिनेशन पढ़ी है हमने, ये डेफिनेशन पढ़ी है। अगर एक एंगल 90 डिग्री और पैरेललोग्राम शो कर दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या शो हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। अच्छा गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है वो चीजें लिख लेते हैं कि इसको नेमिंग कर लें, जरा इन नेमिंग कर लें, इसकी नेमिंग करता हूं मैं ब्लू स्केच से, ब्लू मार्कर से, यहां पे करते हैं नेमिंग करते हैं 1 2 एंगल, इसको भी नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं पहले 3 और 4, इसको बोलते हैं 5 और 6, इसको बोलते हैं 7 और 8, ठीक है। ये चीजें मैंने आपके सामने रख दी, जो एंगल्स के बाइसेक्ट हो रहे हैं, जो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं उनका नाम लिख दिया बस। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे नेमिंग करते हैं सबसे पहले कि एंगल PAC या AB बाइसेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि AB ने बाइसेक्ट करा किसको, AB लाइन किसको बाइसेक्ट करी, एंगल PAC को ये लाइन बाइसेक्ट करी, चेक करो PAC को, जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में बताता भी जाऊंगा। अच्छा उसके बाद देखो AD लाइन को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AD को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, एंगल AD बाइसेक्ट किसको कर रही है, QAC को। सेम एज BC को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, सॉरी BC एक बाइसेक्टर है, उस किसके एंगल को कर रहा है, S
सी ए, एस सी ए। और कौन सा है, सी डी, सी डी बाइसेक्ट्स, इसको बाइसेक्ट कर रहा है सी डी आर सी ए को। ये देखो, ये सारे आपको पत्ते शो कर दिए मैंने अपने, ठीक है, कि ये कहानी इसमें हो रही है कि ए बी बाइसेक्ट इस एंगल को कर रहा है, ए डी बाइसेक्ट इसको, बी सी इसको, और सी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारी कहानी थी यहां तक। अब एक मेरी बात सुनो, लाइंस एंड एंगल्स में हमने चीज पढ़ी, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, पी कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें गिवन तो है आपको एल और एम लाइन आर पैरेलल। यहां पे प्रूफ देना स्टार्ट करूं छोटा सा, जितना आता है, फिर उसके बाद पॉज करके नोट कर लेना एक बार, ठीक है। इफ एल पैरेलल टू एम, अगर एल है लाइन पैरेलल एम के, एंड P इज द ट्रांसवर्सल और P ट्रांसवर्सल है, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि एंगल ये पूरा वाला एंगल, ये देखो, ये बाइसेक्ट नहीं ना कर रहा, यहां पे सोचो ए बाइसेक्टर है, ये पूरा नहीं कर ले रहा मैं पूरा एंगल ले रहा हूं, पूरा एंगल, ये ए है तो यहां पे नाम दे रखा मैंने पी, पी ए सी एंगल, पी ए सी इज इक्वल्स टू होगा किसके, इज इक्वल्स टू होगा आर सी ए के, इज इक्वल्स टू आर सी ए के। रीजन क्या दूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आगे आप लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, मेरे को पीएसी पूरा नहीं चाहिए, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, पीएसी पूरा नहीं चाहिए मेरे को, टू एंगल से तो कोई मतलब ही नहीं है, एंगल टू से मेरा क्या काम है, मेरे को तो रेक्टेंगल प्रूव करना, अंदर वाला एंगल चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, अगर ये आपस में इक्वल है तो इसका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, तो मैंने क्या लिखा, हाफ पी ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल आर सी ए, ठीक है। हाफ ऑफ पी ए सी किसका, हाफ ऑफ पी ए सी कितना है, एंगल 1, और हाफ ऑफ आर सी ए कितना, एंगल 3। तो यहां से एक चीज तो मिली कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। ये हमें यहां तक प्रूव किया, अभी सिंपल, यहां तक, आगे प्रूफ कंटिन्यू करेंगे। एक बार यहां तक नोट कर लो, यहां तक अगर चीजें समझ में आई है तो अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना, ताकि मैं इसके आगे ही आपको चीजें सिखा सकूं। नोट कर लो, सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो, क्या था, बात क्या करी थी, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। वहां पे अभी हमने पढ़ा एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल आ गए। एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको छोटा सा, एंगल 1 ये रहा और एंगल 3 ये रहा, ठीक है। पूरा नहीं है एंगल 1, ये है ना, ये एंगल 1 रहा, ये एंगल 3 रहा। मेरी बात सुनना भैया, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और 3, एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हैं, एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हैं। तो ये वाली दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होगी क्या? अरे ये पैरेलल लाइन की तो कंडीशन है, अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर 1 और 3 आपस में इक्वल है तो मैं ये बात भी तो बोल सकता हूं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर 1 और 3 आपस में इक्वल आ गए ना भाई मेरे, समझो, अगर 1 और 3 आपस में इक्वल आ गए तो ये लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सिमिलरली लिखता हूं मैं, सिमिलरली मैं एक काम क्या करूंगा, एक दूसरा काम क्या करूंगा, जैसे 1 और 3 इक्वल करे ना, वैसे ही 5 और 6 7 भी इक्वल कर दूंगा। एंगल 5 और एंगल 7 भी क्या कर दूंगा, आपस में इक्वल कर दूंगा सिमिलरली प्रूफ से। कैसे प्रूव करे थे कि QAC है ना, QAC और SCA आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इनका हाफ करेंगे तो ये दोनों भी आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। 5 और 7 भी आपस में इक्वल। अगर 5 और 7, सुनो मेरी बात, अब ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में इक्वल आ गए, यही है ना एंगल हमारे पास। एक बार दोबारा बना के दिखाता हूं, ये कहानी, इसको इरेज करता हूं जो मैंने अभी पहले समझाई, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अभी क्या है, ये दो लाइंस हैं हमारे पास, सीधी कर देता हूं, फिर उसके बाद तोड़ दूंगा। ये दो लाइंस है हमारे पास, ये कोई ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इसको तो ब्रेक कर रहा है, इसको भी ब्रेक कर रहा है, ये भी और ये भी। इस बार कौन कौन से एंगल इक्वल हुए, ये वाला और ये वाला,
ठीक है, इस बार ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। देखो इसको इरेज कर दो जरा, ये एंगल आपस में इक्वल हुए और ये एंगल आपस में इक्वल हुए। अब मेरी बात सुनो, इतना ही रेज कर दिया, आप तो समझ जाओ कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो एडी और बीसी भी तो आपस में पैरेलल होंगे। समझ में आया? सारा कुछ तो रेज कर दिया, इतना तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। एडी पैरेलल टू बीसी, ठीक है। इफ यदि ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी है। अब मेरी बात सुनना, when opposite sides are parallel, then quadrilateral ABCD is then quadrilateral ABCD, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा? अरे 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 अरे, यहाँ पे क्या आएगा? BC आएगा, BC आएगा। देन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन जाएगा हमारे पास? इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पे एक चीज तो प्रूव कर गया, क्या? कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कौन सी प्रॉपर्टी से शो करा मैंने? कि इस प्रॉपर्टी से, व्हेन टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इस प्रॉपर्टी से मैंने क्या शो कर दिया कि मेरे पास ये क्या है? पैरेललोग्राम तो है जी। एक तो कंडीशन पूरी कर दी, अब मेरे को सिर्फ एक कंडीशन पूरी करनी है कि 90 डिग्री के इक्वल है। उससे पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद नेक्स्ट अभी बात सुनो, ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे। मैं किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर गया ना, तो इसका मतलब है मैं ये प्रूव कर गया कि मेरे पास जो ये फॉर्म बन रही है, पैरेललोग्राम तो शो कर दिया कि ये रेक्टेंगल भी है। तो मेरे दिमाग में कुछ चला कि कुछ भी प्रूव कर सकता है आप कहीं से भी। एंगल 1 प्लस एंगल 5 कर रहा हूं मैं, ये प्रूव कर दूंगा कि 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 है क्या? एंगल 1 है क्या? ये एंगल 1 था आपके पास क्या? ये मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल PAC, यही था, प्लस हाफ ऑफ एंगल 5 कितना था? हाफ ऑफ एंगल QAC। डन है यहां तक, डन है यहां तक। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम? एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना आएगा हमारे पास? इन दोनों का सम कितना आएगा आपस में, ठीक है। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 कर रहा हूं मैं, सबको समझ में आ गया है, ठीक है। सो वीडियो छोड़ के भागना नहीं, पूरी देखो। एंगल QAC, ठीक है। अच्छा, एंगल PAC देखो यहां है, ये है P, ये है Q। अरे सर मजाक थोड़ा ना कर रहे हैं आप, ये क्या है? लीनियर पेयर। तो PAC और QAC पे तो लीनियर पेयर लग गया। मैं साइड में निकालता हूं, एंगल PAC प्लस एंगल QAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहां से उठा के यहां डाल दो, कितना आया? एंगल 1 और एंगल 5 का सम कितना आया? 1/2, ठीक है। ये कितना? 180 डिग्री। कैंसिल करो जरा, 90। एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना आ गया? 90 डिग्री। मेरी बात सुनो, एंगल A1 और एंगल 5 कितना आ गया? मतलब ये वाला एंगल तो प्रूव होगा कि 90 डिग्री है, ये वाला एंगल तो प्रूव होगा 90। और अब आओ इस पे, इज अ पैरेललोग्राम कर दिया शो, इन विच वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री कर दिया शो। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम एज वेल एज रेक्टेंगल। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, नहीं, एग्जांपल नंबर 4। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा एग्जांपल नंबर 5। चेक करो कि जितना छोटा उतना खतरनाक, ठीक है। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। खतरनाक नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो जरा, इसका बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ तो आए। पर डायग्राम क्या है, पूछा क्या है? शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब इसके एंगल्स के बाइसेक्टर होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। ये बना रहा हूं बाइसेक्टर में इनके, ये बन गए इनके बाइसेक्टर्स। ये है हमारे पास A, B, C और D, ये हमारे पास बाइसेक्टर बन गए। अब इन्होंने क्या पूछा? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल? प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है अंदर, ये बोला है इन्होंने। टू प्रूव, पहले यही लिख देता हूं, टू शो क्या करना है हमने? टू शो क्या करना है? इसको नाम दे देता हूं कुछ, PQRS इज अ रेक्टेंगल,
ये प्रूव करना है इसको कि PQRS एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा PQRS मैं इसको नाम देता हूं, नेमिंग कहां कर रहा हूं इसकी, मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं मैं अंदर, PQR और S। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, मैं आपको बताता हूं कि बाहर वाले एंगल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे जहां पे कट कर रहा है ये एंगल, इसको नाम देते हैं E, F, G और H, ठीक है। ये कहानी है हमारी, मतलब ये इसको बाहर निकाल के अगर बताऊं आपको, अगर बाहर निकाल के बताऊं तो ये है P, Q, R और S, ठीक है। इसके बाहर वाला जहां ये कट कर रहा है, ठीक है, ऐसा बना नहीं है लेकिन ऐसा तिरछा बनेगा ही, जहां ये कट कर रहा है E, जहां ये कट कर रहा है F, जहां ये कट कर रहा है G, जहां ये कट कर रहा है H। अभी तक के लिए यहां समझो। देखो प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रूफ देने की बात करें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मेरी बात सुनो, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, अगर मेरे को इसको 90 डिग्री प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं मेरे को इस एंगल को क्या 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। जो ई है उसको 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल AED, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके एंगल ऑपोजिट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो बना दिया हमने कहानी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन ट्रायंगल AED, तो मेरी बात सुनो, क्या ये बात बोल सकता हूं एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अभी इस पे किसी पे अंदर जाना ही मत, ट्रायंगल में जाना ही नहीं है अभी, अरे सॉरी रेक्टेंगल में जाना ही नहीं है। अब ये पूरा एंगल तो है नहीं, आधा है क्योंकि बाइसेक्टर है ना ये हाफ एंगल का, तो मैंने क्या किया, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D, और एंगल E का तो कोई हाफ नहीं है, एंगल E तो हमने सिंपल नेमिंग करी है बस, एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा अगर हाफ कॉमन ले ले, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री बना। A और D की वैल्यू फाइंड कर लेना, जिसको पता लग गया कि A और D फाइंड कैसे करा है तो समझ लो वो बादशाह इस क्वेश्चन का। A और D, देखो मेरी बात सुनो, कंसीडर कर लो पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर AB और CD पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, और AD अगर मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है, AD अगर मेरे पास ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। मेरे को बस एक बात बता, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो आप बाहर लिख सकते हो, यहां पे नीचे प्रूव कर सकते हो, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दोगे, को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ये बात लेके आप अपनी बात खत्म कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना 1/2 इंटू 180 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, कैंसल 90 डिग्री, एंगल E कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात बन गई, चेक करो, मैंने बोला था ना अगर इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो अब मेरी बात सुनो, अगर एंगल E 90 डिग्री है तो एंगल, इसका नाम दे दूं QPS, इस एंगल को नाम दे दूं QPS। चेक करो, मैं इसको बोलूं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हो गया क्वेश्चन। अरे देखो ना, इसको सीधा कर दो ताकि कुछ दिक्कत ना हो। और जैसे ये डायग्राम है वैसे इसको बाहर निकालता हूं, है ना, जैसे ये डायग्राम है वैसे उसको बाहर निकालता हूं। ऐसे गिवन है कुछ, है ना, यहां से बाहर से लाइन आ रही है, यहां से ये जा रही है, यहां और यहां, एक यहां से आ रही है, एक यहां जा रही है, एक यहां से आ रही है और एक यहां जा रही है। अगर मेरे पास ये एंगल आ गया एंगल E, तो अंदर वाला क्या आएगा, एंगल P है मेरे पास, तो एंगल QPS भी सेम तो हो जाएगा। एंगल QPS कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्री। रीजन क्या हुआ इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब एक एंगल तो कहीं ना कहीं प्रूव कर लिया मैंने कि ये वाला एंगल तो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल तो 90 डिग्री है। ये कहानी अगर समझ में आ गई तो अगली 4 कहानियां, ये वाली कहानियां भी इजीली समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। सो पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इतना
नोट कर लो, उसके बाद आगे करो। नाउ अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले लिया ए ई बी, समझ में आया। अब कौन सा लेंगे? बी एफ सी। देखो ना, यही तो ट्रायंगल बन रहा है, बी एफ सी। इन ट्रायंगल बी एफ सी अगर कहीं ना कहीं हमने एफ को प्रूव कर दिया 90, तो समझ लो ये कहानी भी खत्म हो गई, है ना। तो चलो करते हैं हम। क्या करूंगा? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और बोल देंगे ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। डन है। अच्छा, एंगल बी पूरा थोड़ी ना आधा है ना, तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी पूरा थोड़ी ना है, हाफ ऑफ एंगल सी इज प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाफ कॉमन, एंगल बी प्लस एंगल सी। मेरे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये बताने की कि बी प्लस सी की वैल्यू क्या है ना। होप सो कि ना पड़े, पर पढ़नी चाहिए ना। बोलेंगे ऐसे कैसे सर? ये देखो ना, ये पैरेलल, आपस में पैरेलल। ये कौन सी लाइन आ गई? अरे ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू, सॉरी हाँ बी सी, ए बी सी डी। यहाँ पे डी आएगा ना, देखो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा। अब मेरी बात सुनो, क्या करा हमने? एंगल ए डी पैरेलल बीसी, और डीसी क्या है इसमें? इसमें डीसी क्या है? ट्रांसवर्सल। अगर डीसी ट्रांसवर्सल है तो चेक करो को इंटीरियर एंगल का सम कितना? को इंटीरियर एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है ना, एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। चेक करो, प्रूव हो गया सर, है ना। अब वीडियो छोड़ के मत भाग जाना कि सब समझ में आ गया, बस टिके रहो। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल एफ भी कितना आ गया? 90 डिग्री। अरे अरे अरे, अगर एंगल एफ भी 90 डिग्री आ गया, अगर ये कहानी भी कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो ये भी वही है, पी क्यू आर एस। तो मेरी बात सुनिए, बात बोल सकता हूं, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल किसका? एंगल एफ के बराबर है। और आगे क्या लिखूंगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यही तो लिखूंगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर आया कितना? एंगल पी क्यू आर आया कितना? 90 डिग्री। डन है। दूसरी कहानी भी प्रूव, ठीक है। ये भी प्रूव कर दिया। आप धीरे धीरे क्या करेंगे? आर भी प्रूव करेंगे और एफ भी प्रूव करेंगे। उससे पहले इस कहानी को नोट कर लो, इसके बाद करवाता हूं आर। नाउ कौन सी ट्रायंगल लेंगे? नाउ ट्रायंगल सी जी बी। अब तो सबको समझ में आ गया क्या करना है। एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाफ कॉमन निकालें तो बनेगा एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना है? हाफ इंटू एंगल सी प्लस एंगल बी कितना? अरे अब नहीं बताऊंगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगी है इसमें भी, प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये खत्म हुआ, इससे कितना बना? 90 डिग्री। तो एंगल जी कितना आया मेरे पास? 90 डिग्री आया कि नहीं आया? बोलो। अगर एंगल जी भी 90 डिग्री आ गया, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई, और एंगल जी भी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल आर भी प्रूव हो गया सर। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एंगल जी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी प्रूव कर दिया हमने। अब मेरी एक बात सुनो, साथ में बात सुनो। ये देखो, तीनों हमारे पास प्रूव हो गए, है ना। तीनों हमारे पास पी भी हो गया, क्यू भी होगा, आर भी हो गया। एस करना तो बहुत आसान है, एस करना बहुत आसान है। कैसे? ये देखो, क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल है ये, एक क्वाड्रिलेटरल है। अरे 4 साइड क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 360 होगा सबका सम। अच्छा, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्रूव करना, एंगल एस देखना आपका 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब मैं करवाता हूं, उससे पहले इस इतने कहानी को नोट कर लो, इसके बाद एंगल एस प्रूव। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, अरे अभी तक क्वाड्रिलेटरल है, अभी तक कौन सी रेक्टेंगल बनी है? अभी तक क्वाड्रिलेटरल है।
इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं ये बात बोल सकता हूं कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देख करो, मैंने यही बात यहां पे बताई है, यही कर रहा हूं बस यहां पे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360, और एंगल एस कितना आ गया? 360 माइनस 270, और एंगल एस कितना बना मेरे पास? सीधा सीधा बन गया 90 डिग्री। तो चेक करो, मेरे पास सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के आ गए। अब मैं क्या बात बोल सकता हूं कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस all angles are 90 डिग्री, या फिर all angles are right angle, then we can say that क्या बोल सकता हूं मैं? P Q R S is a rectangle। अगर रेक्टेंगल प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम भी बन गया सर। अगर रेक्टेंगल प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम भी तो बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा एग्जांपल था एक। इसी को थोड़ा रिलीव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल है थ्योरम 8.8। इसी को रिलीव करने के लिए हमारे पास थ्योरम 8.8, वो पढ़ते हैं अभी इससे नेक्स्ट। सो इससे पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अभी देखो, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि हमें जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता थी, हमने सिर्फ उन्हीं से काम लिया। ठीक है, तो अभी उस काम को इजी करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 8.8। ये क्या? देखो, सबसे पहले क्या, हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इसके ऑपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना पड़ता है। ऑपोजिट साइड्स को क्या पैरेलल प्रूव करना पड़ता है? मान लो ए बी सी डी है, तो ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, और ए डी जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। सबसे बड़ी कहानी ये प्रूव करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद एक और चांस है हमारे पास क्या, कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाए तो वो भी पैरेललोग्राम है। अच्छा, क्या बोला? एक और बात बोलता है वो कि अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल है और वो डायगोनल क्या कर रहा है, जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा है। तो ये 4 केस थे हमारे पास कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सके। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक नई चीज आई। वो क्या है हमारे पास? नई चीज क्या है हमारे पास? ये जो थ्योरम मैंने ऊपर लिखी है वो है, क्या लिखा है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कहने का मतलब क्या है? ये मान लो कोई आपके पास पैरेललोग्राम है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। वो क्या बोल रहा है कि आप एक पेयर उठाओ, एक पेयर उठाओ, उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव कर दो। एक पेयर ही, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं ए बी पैरेलल टू सी डी, और सेम बात ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये चीज आपने प्रूव कर दी, तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये वाला थ्योरम ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखो इसमें हमें क्या फायदा हुआ सर इसका? फालतू का फायदा नहीं सर। ये देखो, ए डी एंड बीसी की बात ही नहीं करनी पड़ी। एडी और बीसी के बात किए बिना ही हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है ना। ये बिना बात किए इसके प्रूव हो गया। अच्छा, इसको प्रूफ करके दिखाना सर। चलो प्रूफ ले लो, इसका प्रूफ ले लो। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और ए बी जो है वो इज इक्वल्स टू है सी डी के। देखो सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये कहानी सेम। ठीक है, ये चीज करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये तो आपस में इक्वल है ही है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? सी डी, सॉरी यहां पे लिख देता हूं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये तो गिवन है बात, और एंगल ए बी डी
ABD इज इक्वल्स टू एंगल CDB। CDB ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा उसके बाद देखो उसके साथ ही BDBD कॉमन भी है। BDBD कॉमन भी है। देखो बाय कौन से रूल से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ हमने कैसे करा? कैसे प्रूव करा हमने इसको? जो हमने पुरानी थ्योरम पढ़ी थी उसी से प्रूव कर दिया इसका। क्या पुरानी थ्योरम पढ़ी थी? कोई भी डायगोनल अगर किसी क्वाड्रेटल के अंदर है और वो इन दोनों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस थ्योरम से मैंने ये प्रूव कर दिया कि ABCD क्या है? हमारे पास पैरेललोग्राम है, बिना किसके यूज के? AD और BC के यूज। ठीक है, तो ये है हमारे पास थ्योरम 8.8। इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 6। सो पॉज द वीडियो, नोट इट। ये हमारा 6th एग्जांपल। देखो ये इसमें 3 चीजें प्रूव करनी है, ये और ये बेस्ड पता किसके ऊपर है? जो अभी हमने थ्योरम करी 8.8 थ्योरम के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा क्वेश्चन। क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। अच्छा ये मिड पॉइंट्स है, ये भी मिड पॉइंट है। जो लिख देते हैं, मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। मार्कर नया है सो थोड़ा सा अभी निब पॉइंट पे डी का चल रहा थोड़ा सा। ठीक है, तो P और Q अगर मिड पॉइंट है हमारे पास तो चेक करो गिवन में क्या आ जाएगा। गिवन में क्या आ जाएगा? अगर P और Q हमारे पास मिड पॉइंट है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या? DQ इज इक्वल्स टू CQ, आपस में इक्वल होंगे। और यहां पे AP इज इक्वल्स टू BP, ये हमारे पास गिवन है, ये चीजें हमारे पास गिवन है। नाउ टू शो हमें शो क्या करना है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम, मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो लाइनें बनी बीच में, यहां से यहां, ये हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे करेंगे प्रूफ? अगर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है, इन APCQ इज अ पैरेललोग्राम, तो मेरे को क्या गिवन एक चीज लेनी पड़ेगी कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्या है? सबसे पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज गिवन है। ठीक है, अगर ABCD मेरे पास पैरेललोग्राम है तो चेक करो, मैं ये बात बोल सकता हूं क्या? AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD के और AB ही इक्वल होगा CD के। चेक करो, ये बातें बोल सकता हूं मैं कि AB पैरेलल होगा किसके? CD के। ये एक क्यों बोल सकता हूं सर? क्यों बोल सकता हूं? बिकॉज थ्योरम 8.8 में करवाया, थ्योरम 8.8 में अभी करवाया पीछे ये चीज कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसका सेम पेयर, ऑपोजिट पेयर, उसका पैरेलल भी कर दो, उसका इक्वल भी कर दो तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। एक बात। अच्छा, AB अगर पैरेलल है CD के, AB अगर पैरेलल है CD के तो AP भी पैरेलल होगा QC के, AP भी पैरेलल होगा QC के। सर क्यों होगा? अरे मेरे भाई, क्योंकि अगर ये पूरा पैरेलल है तो उसका टुकड़ा पैरेलल नहीं होगा क्या? एक ट्रेन की पटरी पूरी पैरेलल है, ठीक है, तो अगर वो यहां को घूम रही है तो ये पैरेलल नहीं है क्या? ये भी तो पैरेलल ही है, आगे जाके पैरेलल ही तो हो जा रही है। ठीक है, तो अगर एक पूरा पैरेलल है तो उसका टुकड़ा भी पैरेलल होगा। आप दिमाग में ये बिठा के चलो, इससे कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं कुछ गिवन नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। AP इज इक्वल पैरेलल टू QC। अच्छा AB का चेक करना जरा। AB पूरा है, हाफ चाहिए मेरे को, हाफ चाहिए, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB इज व्हाट? AP एंड हाफ ऑफ CD इज व्हाट? QC। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मेरे पास if AP is equals to QC and AP is parallel to QC, then
we can say that APCQ is a parallelogram according to theorem 8.8 थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए देखो कितना आसान काम कर दिया है इस थ्योरम ने आपका। ठीक है, ये है पहला पार्ट। सो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। इसके बाद करवाता हूं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है। DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं। गिवन क्या था हमें, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये गिवन है, इसका हम मतलब लिख देंगे, बस इसका मतलब लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, और AB ही इक्वल है किसके, CD के। सिंपल मतलब लिख दिया बस उसका, जो थ्योरम में हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा अगर पार्ट है, अगर पूरा पार्ट पैरेलल है तो छोटा सा पार्ट पैरेलल नहीं होगा क्या? तो मैं लिख सकता हूं क्या, PB पैरेलल टू DQ। यहां पे इसको लिखूंगा हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, है ना, हाफ ऑफ CD लिखूंगा ना, इसका हाफ ऑफ AB क्या है, हाफ ऑफ AB का हाफ PB इज इक्वल्स टू CD का हाफ, पूरे का हाफ DQ। तो चेक कर लो ना, चेक कर लो, PB पैरेलल टू DQ और PB ही equal to DQ, then we can say that DPBQ is a parallelogram। सिंपल सा सोल्यूशन था इसका ये वाला। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू किसका, अकॉर्डिंग टू 8.8 थ्योरम। बार बार बोल रहा हूं, उसको कर लो, आपका काम बहुत ही हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। सो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। इसके बाद करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। देखो लास्ट पार्ट प्रूव करते हैं, लास्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको ऊपर वालों की जरूरत है। सबसे पहले बताता हूं, ऊपर वाले की जरूरत है। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, PSQR इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है। अब देखो पहले PSQR है कहां पे, सबसे पहले तो यही चक्कर दिलवाएगा, PSQ और R। ये डब्बा करना है कि क्या है ये आपस में, ये एक पैरेललोग्राम। मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशन जो ऊपर थी उससे कुछ काम लेते हैं। हमने क्या करा था, APCQ, यहां पे प्रूफ लिख रहे हैं, प्रूफ APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ था, एक पैरेललोग्राम था हमारे पास। अगर ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, अगर APCQ पैरेललोग्राम है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं क्या, AP इज पैरेलल टू CQ एंड ये ही पैरेलल थोड़ी ना होगा, ये भी तो पैरेलल होंगे। AQ पैरेलल टू PC, AQ पैरेलल टू PC, बिल्कुल सही है, सही बोला ना, AQ पैरेलल टू PC, हाँ बिल्कुल सही है। और AP आप इक्वल होगा CQ के, एंड AQ इक्वल होगा PC के। ये आ गया फर्स्ट कहानी। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या, ये तो प्रूव्ड अबव था ना। ठीक है, ये प्रूव्ड अबव था, ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, के ऊपर प्रूव किया है हमने ये कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, ऑल्सो प्रूव्ड अबव, ये ऊपर प्रूव कर रखा है। अच्छा, DPBQ। अब मेरे को देखो, मेरे को चीजें चाहिए ये और ये। ठीक है, मेरे को SQ और PR कौन सी लाइन देगी, ये वाली लाइन दे सकती है मेरे को। AQ और PC मेरे को ये वाली कहानी दे सकती है। तो मैं AQ और PC की जगह क्या ये बात लिख सकता हूं, अगर पूरा है तो पार्ट भी तो होगा पैरेलल। तो मैं क्या लिख रहा हूं, SQ पैरेलल टू PR, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, तो SQ इज इक्वल टू PR, ये भी ऑफ कोर्स खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल DPBQ में क्या है, ये और ये कहानी चाहिए मेरे को। तो मैं देखो, अगर पूरा पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं PS पैरेलल टू, PS किसके पैरेलल आ गया,
आर क्यू के पैरेलल आ गया, आर क्यू के पैरेलल आ गया, ठीक है, ये आ गया सेकंड, ये आ गया सेकंड, ये है फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कंक्लूजन निकला, पीएस जो है, पीएस जो है जिसके ऊपर मैंने एक लाइन लगाई वो किसके पैरेलल है, पीएस जो है वो आर क्यू के पैरेलल है, ठीक है, और एस क्यू क्या किसके पैरेलल है, जिसपे मैंने दो लाइन लगाई वो किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। इफ, अब देखो, इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ a quadrilateral, it forms automatically a parallelogram, फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया, किस थ्योरम से प्रूव करा, इसमें एक थ्योरम लगी कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये ऐसे नहीं निकल सकता था जैसे हमने ये थ्योरम लगाई थी, उसके लिए हमें पुरानी बातें ही याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6, पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो इसको पॉज करो, वीडियो को नोट करो, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सोल्यूशन, तब तक के अलविदा, थैंक यू।